अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर कोर्स ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस सेशन में आज का जो हमारा सेशन है जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स का है, इसमें हमने जो सॉफ्टवेयर सीखना है वो सॉफ्टवेयर का टाइटल है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ होती है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये किन कामों के लिए यूज़ हो सकता है, हमने आज ये देखने की कोशिश करी। तो मेनली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप लोगों को मुख्तसर बताना चाहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, तो बेसिकली जो MS वर्ड है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, ये आपके पास एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है, आपके पास एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। बेसिकली आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से टाइप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या क्या चीज़ इस सॉफ्टवेयर की मदद से टाइप कर सकते हैं, कि ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों ने याद रखना है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उर्दू कंपोजिंग कर सकते हैं और साथ में इंग्लिश कंपोजिंग भी कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ उर्दू इंग्लिश, मतलब इसमें आप अरेबिक को करना चाहें कंपोज, पश्तो को करना चाहें, फ़ारसी को, सराइकी को, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी लैंग्वेजेस, वो उसके लिए आपको मुतलका कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप किसी भी तरह की जो कंपोजिंग है, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको जी इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या था। एक है इसका टाइपिंग पर्पस है, दूसरी हम टाइपिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टाइप हम यूजुअली करते हैं। उसमें से पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ऑफिशियल लेटर्स लिखने हैं, आप टाइप कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशंस को टाइप करना है, आप एप्लीकेशंस को टाइप कर सकते हैं। अम, इसके अलावा आपने कवर लेटर्स लिखने हैं, आपने प्रपोजल लिखने हैं। इसके अलावा आप अपनी करिकुलम विटाए CV बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मेनली आपने बुक्स टाइप करनी है। ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैंने इसके कुछ बेसिक यूजेस आपको बता दिए हैं कि ये इन मकासद के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब उसको अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो वो इसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि हम वर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड को, कि वर्ड को हमने यूज़ करना है तो हम कैसे करते हैं। हाउ टू यूज़ MS वर्ड। अगर हमने हम वर्ड को यूज़ करना है तो हम वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वर्ड में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। टॉप पे आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले फाइल का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इंसर्ट का ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है, डिज़ाइन का ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। इसी तरह आपको लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रेफरेंसेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मेलिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिव्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हेल्प का है। और अगर आप थीसिस वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एंड नोट होता है, जिसमें हमने इसकी मदद से रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। तो ये एंड नोट X9 वर्जन हमारे पास जो है ये हमारे पास मौजूद है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि ये काम है। अब सबसे पहला ऑप्शन, अगर हम बात करें इस फाइल की, कि ये जो फाइल वाला ऑप्शन है, इस फाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस फाइल में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल होगा कि हम क्या क्या की चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़, इस फाइल में आपके पास होम का ऑप्शन है, देन हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। इस न्यू में मेरे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये ज़रा बड़ी कमाल की चीज़ है कि अगर हम न्यू में जाना चाहते हैं तो न्यू में आपके पास ऑप्शन हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के, वर्ड का आपने टूर करना है, सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक है आपके पास, रिज्यूम जिसको CV बोलते हैं, ये ब्लू ग्रे रिज्यूम है, स्नैपशॉट कैलेंडर्स हैं आपके पास इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट है, मॉडर्न क्रोनिक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम्स हैं आपके पास। इसके अलावा अगर फर्दर टेम्पलेट्स देखना चाहें तो आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। इन टेम्पलेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नेट तक आप लोगों की एक्सेस है तो ये सारी टेम्पलेट्स आपके पास मुख्तलिफ तरह की टेम्पलेट्स हैं जिनको आप डाउनलोड भी क्या करते हैं, चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लू ग्रे रिज्यूम के ऊपर क्लिक करूँगा
तो मेरे पास ये रिज्यूम आ जाएगी। वो कहता है कि जी आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, जी मैं क्रिएट करता हूँ। वो कहता है कि आपके पास इसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए इंटरनेट एक्सेस चाहिए। क्योंकि अभी मैंने इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया सिस्टम को, तो इस वजह से आपको ये विजिबल नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाती है। न्यू के ऑप्शन में पहले बता दिया, ये आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट तक एक्सेस रखते हैं तो। ओपन का मतलब ये होता है कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ओपन में एक रिसेंट का ऑप्शन है और ये डिफरेंट ऑप्शन ब्राउज के हवाले से हैं। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स को आपने करना है सर्च या फोल्डर्स को, ये फोल्डर शो कर देगा आपको। ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जो रिसेंटली ओपन किए होंगे, ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने ओपन किए होते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ से मिल रही होती है। आप यहाँ से जिस भी डॉक्यूमेंट के पे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन के सामने क्या हो जाएगा, ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये है एक डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया तो आपके सामने जी आली ज़िंदगी की अहमियत वाला ये डॉक्यूमेंट ओपन होके आपको स्क्रीन पर शो हो गया। खैर मूव करते हैं। उसके बाद इन्फो। इन्फो होता है कि आप जो करंट फाइल के ऊपर वर्क किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं। देखें जी हम इन्फो पे क्लिक करते हैं। अब देखें वो कहता है जी आप जिस फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं इसके अभी दूसरे पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अभी 23 वर्ड्स लिखे हैं और 8 मिनट हो गए हैं आपको इस फाइल के ऊपर काम करते हुए। कब क्रिएट की थी? 12:15 पे। ऑथर कौन है? AH लिखा हुआ है, अरफात हैदर ये ऑथर है। सेव किया आपने इस फाइल को, अभी हमने नहीं किया। फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी सारी की सारी फाइल की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे शो करके दे देगा। सेव की मदद से हमने फाइल को सेव करना होता है। अब आपसे पूछेगा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ये फोल्डर्स हैं, इस पीसी में जाके कहीं सेव करना चाहते हैं, आप ब्राउज़ करना चाहते हैं जी इस जगह पे हमने सेव करना है स्पेसिफिकली, तो आपको वो ब्राउज़ करके वो जगह शो करना शुरू कर देगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये देखें ब्राउजिंग में आपको ये शो कर दिया कि आप किस जगह पे शो करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहता हूँ, आपसे फ़ाइल का नेम पूछेगा, आप यहाँ से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल उस जगह पे जाके सेव हो जाएगी। अब देखें जब मैं इन्फो में जाऊँगा तो वो कहेगा कि जी अब आपकी फ़ाइल, जो कि वो पहले कह रहा था कि सेव नहीं है, अब आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें उसने कहा था पहले फ़ाइल सेव नहीं है, अब वो आपको नहीं शो कर रहा क्योंकि अब हमारी फ़ाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। और इसका साइज़ प्रॉपरली बता रहा है, इसका टाइटल टैग्स लगाने हैं, कमेंट्स हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सेव एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजली इसका काम भी उसी तरह का ही है लेकिन सेव एज थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है या कहीं भी पीसी में भी सेव करना है, तो ये आपको एरो बना हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये डाउन एरो आपको नज़र आएगा, हल्का सा ऐसे लगा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स बताता है, आप किस फॉर्मेट में जाके इसको सेव करना चाहते हैं। फर्दर फॉर्मेट्स हैं, यूजली लोगों को मसला होता है कि हमने अपनी फ़ाइल को वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट पावर पॉइंट के ऊपर है, एक्सेल के ऊपर काम करें, तो हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये पीडीएफ का ऑप्शन मौजूद है, पीडीएफ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक इसको मैंने सेव किया तो ये आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी जिस जगह पे मैंने इसको सेव किया था उस जगह पे इस फाइल का क्या बन चुका हुआ है, ये पीडीएफ आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखें जी ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स का नाम था, ये पीडीएफ फाइल भी आपके सामने इसकी रेडी है। इसको मैं ओपन करता हूँ इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपको ये ओपन करके भी दिखा देगा कि किस तरह से ये फ़ाइल यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। ये देखें जी पीडीएफ फॉर्मेट में वही फ़ाइल हमारे पास सेव है। मैं मूव करता हूँ दोबारा से यहाँ पे, नाउ प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो आपसे कहेगा जी आपके पास अभी कौन सा प्रिंटर, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिको का प्रिंटर अटैच था, फिलहाल उसकी चूँकि मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ऑफलाइन है। अब यहाँ से आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शन होते हैं, प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ देखें तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रिंट करने की। वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो कर देगा कि किस फॉर्मेट में इसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या बताएगा, प्रिंटिंग एबिलिटीज़। देखिए आप लेटर फॉर्मेट में करना चाहते हैं, आप A4 में करना चाहते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, वो आपको प्रिंट करके आप यहाँ से सारी की सारी क्या करते हैं, प्रिंटिंग की सेटिंग्स करते हैं। खैर इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास आप टोटल कितने पेजेस को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, आपने करंट पेज को प्रिंट करना है, ऑल पेजेस को प्रिंट करना है, आपके पास वन साइडेड प्रिंटेड है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स है, मैनुअली बोथ साइड प्रिंटिंग है, ये डिफरेंट है। मतलब समटाइम्स हमें मसला होता है कि हमारे पेजेस ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है आप प्रिंट ऑन बोथ साइड्स करें। इसी तरह आपके पास
आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर कितनी शीट्स हैं, मैं 2 पेजेस पर शीट कर सकता हूँ, 4 पेजेस भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। यूजली हम 2 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं, अगर हम फ्रंट एंड बैक नहीं यूज़ करते, हम 2 पेजेस पर शीट के हवाले से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। देन शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज के ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास पहला ऑप्शन आता है होम का। जब हम होम के ऊपर आते हैं तो होम के ऊपर हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो हमें कमांड्स नज़र आती हैं, उसमें सबसे पहली कमांड आपको ये पेस्ट की नज़र आती है, कट की, कॉपी की, ये डिफरेंट है। हम फॉन्ट के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास अगर जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, इस फॉन्ट वाले ऑप्शन को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो इस फॉन्ट वाले ऑप्शन को हमने कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। हम इन फॉन्ट स्टाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास फॉन्ट सेलेक्ट हुआ है वो कौन सा है, वो है कैलिबरी। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं कोई भी फॉन्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेलकम टू पाकिस्तान। अब इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें ज़रा, होम पे गए, पहले कैलिबरी था, अब देखें इसका फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। आपको स्क्रीन पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वेलकम टू पाकिस्तान के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसको मैं और क्लियर आपको दिखा देता हूँ ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमने इसको करना कैसे है। ये देखें, अब आपको ज़्यादा, इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए, ये फ़ॉन्ट है इसके। आप किस फ़ॉन्ट के अंदर जाके इसको सेव करना चाहते हैं, ये देखें आपको ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स भी शो करेगा कि किस फ़ॉन्ट में आप जाके इसको लिखना चाहते हैं। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो आप मर्ज़ी से जो फ़ॉन्ट करना चाहें आप उस फ़ॉन्ट के अंदर इसको ले जाएं और अपना काम क्या करें, कैरी करें। क्लियर हो गई बात। देन यहाँ से ये इसका साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान लिखा है मैंने, इसका साइज़ बढ़ाना है, तो आप इस साइज़ के ऊपर जाएं, आप साइज़ कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कि आपको साइज़ भी इसका मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा होता है आपके पास, एक शॉर्ट की बता देता हूँ, आपने कंट्रोल वाला बटन, शिफ्ट वाला बटन, और आपको कीबोर्ड के ऊपर एरोज नज़र आते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन वाले। तो आपने उस ग्रेटर देन वाले पे करेंगे तो आपका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और लेस देन वाले को सिलेक्ट करेंगे तो आपका साइज़ जो होगा ऑटोमेटिक, ये देखें, लेस देन पे साइज़ छोटा होना शुरू हो गया और ग्रेटर देन वाले पे साइज़ ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो गया। तो ये आप उस की को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला साइन, ये ग्रेटर देन का है तो साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर इसकी जगह ये वाला साइन यूज़ करेंगे तो आपका जिस चीज़ को सिलेक्ट किया होगा उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। इन सबको आपने इकट्ठा प्रेस करना है। अब इकट्ठा प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि आप साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, और इन दोनों में से किसी को, कंट्रोल शिफ्ट तो लाजमी है, इन दोनों में से किसी एक को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे उसको जितना साइज़ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल में देखें, मैंने इसको बड़ा करना था, मैं चाहता हूँ जी 36 की बजाय मुझे 40 साइज़ चाहिए, मैंने 40 लिख दिया, इसका साइज़ क्या हो गया, 40 हो गया। इस साइज़ को आप ऐसे भी चाहें तो वेरी कर सकते हैं। इस कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे, ए थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, इस छोटे ए से इसने मज़ीद क्या होना शुरू हो जाना है, छोटा होना शुरू हो जाना है। क्लियर है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये आपको क्या बताता है, ये आपको चीज़ें जो बताता है उसमें ये है कि आपने जो काम करना है, फॉर एग्जांपल ये पहली चीज़ है कि सेंटेंस केस में आपने लिखना है। अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा होता तो हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देता है। लोअर केस में सारे के सारे जो छोटे हो जाएंगे। इसको मैं जैसे ही लोअर केस के ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखें सारे लेटर्स छोटे हो गए। अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, ये देखें सारे कैपिटल हो गए। ईच वर्ड कैपिटलाइज करना है तो हर वर्ड का देखें कैपिटलाइज हो गया। और टॉगल केस है तो टॉगल में पहला स्मॉल होता है, बाकी कैपिटल हो जाते हैं। हर वर्ब का पहला स्मॉल हो गया, देखें टी स्मॉल हो गया, पी बी स्मॉल, बाकी कैपिटल हो गए। और सेंटेंस केस में वो नॉर्मल जिस तरह के हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं उस तरह का यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता। तो ये देखें, वेलकम टू पाकिस्तान, आई लिव इन दिस होम लैंड, दिस इज द लैंड ऑफ ड्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये चीज़ को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ।
मैंने अपर केस में ले गया सबको। अब मैं सेंटेंस केस में लेके जाऊंगा तो देखिएगा डिफरेंस। देखिए पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये था, ये सेंटेंस केसेस में आपको इस तरह से क्या करेगा, वो लेके चलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी हम इसको कैसे करते हैं। पाकिस्तान में वो एरर दे रहा है, रीज़न क्या है कि पाकिस्तान कंट्री नेम है, पी कैपिटल होना चाहिए था, कैपिटल उसने कर दिया। अब ये जो आपका एरर था वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ये जो करेक्शन वाली चीज़ें होती हैं यूजली हम एट द एंड करते हैं। तो हर वर्ड को भी मैंने कैपिटलाइज करके आपको दिखा दिया किस तरह हर वर्ड भी कैपिटलाइज हो सकता है। खैर मूव करते हैं एक स्टेप आगे। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे है होम पे ही, बी। बी का मतलब होता है बोल्ड करना है। ये सिलेक्ट करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो ये लाइट फेस हो जाएगा। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं। कंट्रोल बी को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और इसी की मदद से ही आपने लाइट फेस लिखना है। लाइट फेस भी ऐसे ही होता है यूजली। वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं, तो ये बोल्ड किया हुआ है। और इसको अगर मैं कंट्रोल भी दोबारा प्रेस करूँगा तो ये लाइट और बोल्ड में आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ जाएगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा विजिबल हो जाए कि ये इस चीज़ का मतलब है क्या चीज़। अब देखें ज़रा, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। और कंट्रोल भी दोबारा प्रेस किया तो ये लाइट फेस हो गया। तो ये इस तरह हम उसको बोल्ड फेस या लाइट फेस लिख सकते हैं। देन इसी होम के ऊपर ये आपके पास आई है, इसका मतलब होता है इटैलिक तिरछा लिखना। फॉर एग्जांपल इसी सब को मैं इटैलिक में लिखना चाहता हूँ, तो ये मैंने आई के ऊपर क्लिक किया तो ये तिरछा हो गया, दोबारा इसके ऊपर किया तो ये हो गया। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल आई, आपने इकट्ठा प्रेस करना, इससे क्या हो जाएगा, इटैलिक, वो तिरछा लिखा जाएगा। देन हम उसी के ऊपर जाते हैं, अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन खत्म हो गया। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, कंट्रोल यू को दोबारा प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा साथ एरो बना हुआ नजर आएगा, इससे आपके पास आप किस तरह अंडरलाइन करना चाहते हैं, आपसे वो अंडरलाइन फॉर्मेट पूछेगा। देखें ज़रा किस फॉर्मेट में अंडरलाइन करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के। आप अंडरलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं, आप अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन करता हूँ और मैं देखता हूँ जी मैंने डबल लाइन लगानी है या डॉटेड लगानी है, किस तरह की लाइन लगानी है आप वो लाइन भी लगा सकते हैं अंडरलाइन करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अंडरलाइन के मौजूद होते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल यू। मैं रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करेंगे तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन फॉर्मेट्स भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ रही होंगी। नो दोबारा हम होम के ऊपर जाते हैं। उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं यूजली हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखना चाहते हैं तो हम तब इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आप सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, ए बी का स्केयर प्लस लॉग ऑफ 3x। अब देखिए मैं सुपर स्क्रिप्ट में स्केयर को लेके जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट करना है और ये जो x के ऊपर पावर है ये पावर में चला गया, और इसको मैं सब स्क्रिप्ट में लेके जाना चाहता हूँ 3 को। तो अब देखें इसके लिए मैं किसको यूज़ करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, ये नीचे आ जाएगा। अब सुपर स्क्रिप्ट में लेके जाने का एक और तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट में लेके जाना है आप लोगों ने किसी भी चीज़ को, तो आपने करना क्या, आपने कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल वाला बटन प्रेस कर देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 3 नीचे था, इसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है कंट्रोल शिफ्ट और ये इक्वल वाला बटन, तो ये सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल और इसको प्रेस करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, अब सिर्फ कंट्रोल और इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट में चला जाएगा। और इसकी मदद से ये किस में जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, इसको सब स्क्रिप्ट में लिखने की या फिर किस में लिखने की, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखने की। आप इस तरह चाहें तो अपने जो लेटर्स होते हैं उनको सुपर स्क्रिप्ट में लिखें, चाहें तो उनको सब स्क्रिप्ट में लिखें। तो ये एक तरीका ये भी है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में लिखने का। खैर मूव करते हैं ऑनवर्ड। होम पे ही
आपके पास ये डिफरेंट वर्ड आर्ट के स्टाइल हैं। आप इस चीज़ का जो स्टाइल है वो लिखने का चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ज़रा आपके सामने मुत्तलका वर्ड आर्ट में वो ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, चेंज होता है। ये देखें, ये डिफरेंट स्टाइल हैं। आप किस स्टाइल के अंदर उसको लिखना चाहते हैं, आपका उस स्टाइल के अंदर ये क्या होगा। पर मैंने स्टाइल चेंज किया वर्ड आर्ट का तो ये चेंज होगा। सिमिलरली आपका दिल करता है आप इसको हाईलाइट करें, ये देखें आपके पास हाईलाइट के बड़े प्यारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह किसी भी वे में हाईलाइट करें तो ये आपके पास, ये देखें वही चीज़ हाईलाइटेड फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है। देन हाईलाइट करने के अलावा आप उनका कलर चेंज करना चाहते हैं राइटिंग का, देखें जी ये कलर भी चेंज हो सकते हैं उसके। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मतलब आप इसको जितना यूज़ करते जाएंगे आप उसका उतना ज़्यादा आप हैंडी होते जाएंगे और आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अभी क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हम सिर्फ होम टैब के ऊपर मौजूद हैं, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, बेतहाशा ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सिंपल से ऑप्शन मैं आपको बेसिकली क्विकली बताता जा रहा हूँ कि ये ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन होम के ऊपर ये हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इन ऑप्शंस को मैं बता देता हूँ। ये सेंटर में करने के लिए आप जो मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अब दोबारा से। ये देखिए मैं सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ इक्वली, तो ये जस्टिफाई इक्वली हो जाएगा, ठीक है। समटाइम हम लिख रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल इक्वली जस्टिफाई हो, तो स्टार्टिंग इक्वली जस्टिफाई हो जाएगा। ये देखें ये इनकी डिफरेंट जस्टिफिकेशन पोजीशन है कि आप इसको किस लेवल पे जाके जस्टिफाई करना चाहते हैं, उस तरह से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एंड पे जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये देखें ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। कंट्रोल जी करते हैं तो दोबारा वैसा हो जाता है अनडू, और कंट्रोल वाई से ये रीडू हो जाता है। तो ये अनडू के लिए कंट्रोल जी, मतलब आप एक गलती हो गई आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल जी कर दें, और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई कर दें। तो कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई को आप अनडू बाय रीडू के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ये आपने कुछ बुलेट्स देने हैं, की पॉइंट्स देने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यूज़ करना है कुछ डेफिनेशंस करनी है, मुझे डेफिनेशन चाहिए स्पीड की, वेलोसिटी की, ये मैंने पॉइंट्स देने हैं, एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो आप देना चाहते हैं, आप उन ऑप्शंस के लिए नाउ, तो ये आप डिफरेंट बुलेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप इनको यूज़ नहीं करते, आप नंबर्स देना चाहते हैं, आप इधर ही जाएंगे, ये नंबर्स के ऑप्शंस मौजूद है, आप यहाँ पे नंबर दें। फॉर एग्जांपल मैं नंबर देता हूँ, सेम हम डेफिनेशन करते हैं प्रेशर की, हम डेफिनेशन करते हैं पावर की, हम डेफिनेशन करते हैं एफिशिएंसी की। आप उनको नंबर फॉर्मेट में चाहें तो आप उनको नंबर फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हैं। सेम आपके पास नंबर्स का एक ये ऑप्शन भी मौजूद है। ये अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करना होता है तो वहाँ पे हेडिंग लेवल्स देने हैं, ये हम डिफरेंट हेडिंग्स लेवल भी दे सकते हैं उसके अंदर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस हेडिंग लेवल की डिस्कशन करता हूँ, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर अब हमारे पास ऐड होते जाएंगे। एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हम इनको किस वे में यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स यूजुअली हम जब बुक्स लिखते हैं उसका वो पहला पेज जो टाइटल पेज होता है जिसपे किस पेज के ऊपर आपने क्या काम किया हुआ है आपको वो नज़र आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके लिए हमें इनको यूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ पे नॉर्मल रखना चाहते हैं, कहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं, कहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहते, ये सारी चीज़ें किसका काम है ये। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह में हम ये यूज़ करते हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं। ये सारे हेडिंग लेवल्स जो कि मैंने आपको बताया कि होम में मौजूद हैं, इसका काम वहाँ पे होता है, ठीक है। देन बात करें इंसर्ट की, तो इंसर्ट में आप कवर पेज ऐड करना चाहते हैं, ब्लैंक पेज है, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। स्पेशली इंसर्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंसर्ट के ऑप्शन से फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट करके टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आप डिफरेंट टेबल्स जिस भी तरह का चाहें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए
डिफरेंट टेबल्स हैं, आप जिस तरह का टेबल चाहें। एक तो ये है कि आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लें, दूसरा आप टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करना है तो बड़ा सिंपल सा वे होता है, आपने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। आप देखें अपनी मर्ज़ी से मैं टेबल जितना मर्ज़ी एरिया चाहूँ टेबल का ड्रॉ करूँ, जितने कॉलम्स उसमें रखना चाहूँ, जिस जगह पे मर्ज़ी मैं जो चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे आपके सामने ये देखें करता जा रहा हूँ, और वो टेबल अपनी मर्ज़ी से मेरा क्या होता जा रहा है, ये देखें जी। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यूजली हमारे पास जब हम कंपोजिंग कर रहे होते हैं, टेस्ट मेकिंग है, तो वहाँ पे ये टेबल्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं कि हम किस तरह से वहाँ पे मुख्तलिफ टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन ए था, ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे रखा बी का। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन मेरा था चार्ली, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था डेल्टा। ये डी ऑप्शन तक हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। अब मैं चाहता क्या था कि ये मेरा टेबल जो है ये प्रिंट में ना आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, होम पे जाते हैं, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपसे पूछेगा जी आप क्या चाहते हैं कि नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स कर दूंगा तो देखें। अब समटाइम्स आपको टेस्ट मिलते हैं जी, उनमें आपको लगता है बॉर्डर नहीं लगा हुआ, लेकिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के जस्टिफाई हैं वहाँ पे। मतलब लिख देता हूँ ऑप्शन एम्पलीट्यूड। आप कहते हैं बड़ा कमाल है कि इन्होंने किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स भी नहीं की, और उसके बावजूद इनका जो काम है बड़ा इक्वली जस्टिफाइड है। रीज़न क्या होती है कि उन्होंने क्या इंसर्ट किया होता है, उस टेबल को रिमूव किया होता है। अब दोबारा यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो टेबल चाहिए था, तो मैं आल बॉर्डर्स को दोबारा ले आऊँगा। ये देखें आल बॉर्डर्स किए तो ये दोबारा आपके सामने शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें फ्रीक्वेंसी लिख दें, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें डिस्टेंस, यहाँ पे आप लिख दें ऑल, ठीक है। और ये बड़ा कमाल किस्म की जस्टिफिकेशन इसकी हो गई। आप ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, आप कह दें जी नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स, देखें सारे बॉर्डर्स उसके ख़त्म हो गए। आपको लगेगा जी उसने पता नहीं कैसे स्पेस दे के बड़ा एडजस्ट किया हुआ, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या होता है, वहाँ पे बॉर्डर्स लगे होते हैं, उसने बॉर्डर्स को किया क्या होता है, हाइड किया हुआ होता है। तो बॉर्डर्स हाइड भी कर सकते हैं, वो प्रिंट में ना आए। आप चाहें तो सिर्फ राइट बॉर्डर सिर्फ शो करें, आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर शो करें, आप चाहें तो सिर्फ टॉप बॉर्डर शो करें, आप बॉटम बॉर्डर शो करें। अपनी मर्ज़ी के आउटसाइड वाले बॉर्डर्स को इस तरह शो कर सकते हैं आप, ये बॉर्डर्स ऐसे शो कर सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर्स ऐसे शो होंगे। आप जिन भी बॉर्डर्स को चाहें आप वो बॉर्डर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इवन आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लगाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप बॉर्डर्स ड्रा करना चाहें, बॉर्डर्स को शेड करना चाहते हैं तो बॉर्डर शेडिंग का ऑप्शन भी मौजूद होता है। आप बॉर्डर्स को किस तरह से शेड करना चाहें, आप उस लिहाज से बॉर्डर्स को क्या कर सकते हैं, शेड भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पास। मतलब मैंने आपको यही बोला है कि आप हैंडी होते जाएंगे, आप जितना इसको यूज़ करते जाएंगे उतना आपको इसका इस्तेमाल आता जाएगा। तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना सीखते जाएंगे। जिस ज़रूरत किस चीज़ की है आप मैक्सिमम यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट का ऑप्शन है जहाँ से आपने टेबल इंसर्ट किए। देन आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स इंसर्ट करना चाहें, इनमें से फॉर एग्जांपल हम कोई भी शेप उठा लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे इसको नीचे मूव कर देता हूँ, यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेप है, ये शेप हम डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप शेप इंसर्ट करें। आप इस शेप में चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर लें। आप शेप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप किसी भी वे में जाएं, आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप शेप कलर को चेंज करें, आपको लगता है कि जी आपने कुछ और इसमें ऐड करना है, आप इसमें ऐड करें। ये देखें हम ऐड करते हैं इसमें। आपको लगता है जी इसका कलर भी चेंज होना चाहिए, आप इसका कलर चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये आपकी सारी अपनी चॉइस है कि आप उसको जितना यूज़ करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर दें, इसको अपडेट कर दें। ये सारी चॉइस आपकी अपनी होती है। किसी भी वे में जाएं उसको कलर चेंज कर दें।
आई होप कि ये चीज़ें बड़ी बेसिक सी हैं, आपको समझ आ रही होगी कि हम इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। आइकॉन्स हैं, 3D मॉडल्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, इस डिवाइस से निकालने हैं। जो स्टॉक है आपके पास 3D मॉडल्स का, ऑफलाइन वर्क करते हुए आप वो स्टॉक से कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे स्टॉक मौजूद होता तो वहाँ से क्या होती, 3D मॉडल इंसर्ट हो जाते। आप चाहें तो इसी काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं जिनको हमने पावर पॉइंट में भी देखा था कि आप इनमें से किसी एक फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं। अब वो फॉर्मेट को यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ अली। हम कोई भी नेम लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप डिफरेंट नेम्स यहाँ पे लिखना चाहें, आप इसमें कुछ हेडिंग्स देना चाहते हैं, सब हेडिंग्स हो सकती थी। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम स्मार्ट आर्ट की मदद से कर सकते हैं। हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। आप हेडर एंड फुटर को मैं सिखा देता हूँ। हेडर का मतलब होता है कि आप हेडर्स ऐड करना चाहते हैं, हमें डिफरेंट तरह के हेडर्स मौजूद हैं यहाँ पे। अब इनमें से कोई भी हेडर चूज़ करना चाहें, आप उस हेडर को यहाँ पे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी, मैंने इस हेडर को यूज़ करना है, यहाँ पे कोई अच्छा सा हेडर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस हेडर को यूज़ करने की तरफ जाते हैं। ये देखें हेडर है। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल दे दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1। यहाँ पे आप जी डेट देना चाहें तो डेट लिख दें, नहीं तो आप अपना नाम लिख दें कि जिसने बनाई है उसका नाम आ गया। ठीक है। इसी तरह इंसर्ट में जाके आपके पास फुटर वाला ऑप्शन होता है, आप फुटर ऐड करें। आप फुटर में भी डिफरेंट है, पेज नंबर वाले फुटर्स हैं। आप कुछ और फुटर पे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने ये वाला फुटर ऐड करना है। देखें ये फुटर ऐड किया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैंने तो ये नहीं लिखना था, मैंने कोई और नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं द एम्बिशियस अकेडमी, जो मर्जी लिखना चाहे, साथ में पेज नंबर भी आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि इंसर्ट में जाएं, अब पेज नंबर ऐड करें। पेज नंबर टॉप पे शो करना है, बॉटम पे शो करना है, बॉटम वाला चलिए फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अब आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं पेज नंबर शो करने के। फॉर एग्जांपल ये मुझे ठीक लग रहा है, ये पेज नंबर आपके पास आ गया। अब चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं साहब। फॉर एग्जांपल लिखते हैं कंप्यूटर कोर्स। यूजली बुक्स में जो आपकी स्टाइल्स होते हैं वो इस तरह के स्टाइल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट तरह के। एक आपके पास और स्टाइल भी है पेज नंबर का, वो भी इंपॉर्टेंट है। पेज मार्जिन में आप लिखना चाहते हैं, ये देखें साइड्स पे आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेज मार्जिन है। आपको कहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आप देख लें। ये आपको पेज नंबर मार्जिन के अंदर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, पेज नंबर 2 3, और ये ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर ऑटोमेटिक फीड होता जाएगा, आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हेडर फुटर है। अब हेडर फुटर्स में आप पहले पेज के हेडर फुटर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब पहले पेज को आप दूसरे पेजेस से डिफरेंट भी कर सकते हैं। हेडर फुटर के पास भी टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें टेक्स्ट लिखना है। वर्ड आर्ट में आपके पास डिफरेंट वर्ड्स लिखने के स्टाइल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कहता है जी वर्ड आर्ट में आए जी, क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रीम बिग। ये देखें जी, आपने ये ड्रीम बिग लिखा। इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर दें। ये आपकी सारी अपनी चॉइस है कि आप उसको कितना एक्सप्लोर करेंगे, आप उतनी चीज़ें ज़्यादा यहाँ से क्या होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। क्लियर हो गई बात। ये अब ड्रीम बिग आप चाहते हैं नहीं, इसका स्टाइल चेंज होना चाहिए था, दोबारा इंसर्ट पे गए, उसी वर्ड आर्ट में आपका स्टाइल चेंज कर दें। ये देखें ड्रीम बिग का स्टाइल चेंज होकर आपके पास आ गया। तो ये आपकी अपनी चॉइस, आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। देन डेट एंड टाइम है, सिग्नेचर है। इक्वेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये मैं थोड़ी सी सिखा देता हूँ आपको इंसर्ट में हमने इक्वेंस को कैसे ऐड करना है। इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पे इंसर्ट में जाके मैं इक्वेंस ऐड करता हूँ, या फिर सामने वो कहता है जी टाइप इक्वेंस हियर, यहाँ पे मैं इक्वेंस टाइप करता हूँ। इंसर्ट इक्वेंस, अब वो कहता है यहाँ पे इक्वेंस टाइप करें। जब इक्वेंस टाइप करते हैं, यही देखें आपको कहता है जी फ्रैक्शन में इक्वेंस लिखनी है। फ्रैक्शन का मतलब ये बटे में लिखनी है, किस तरह फ्रैक्शन यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x/y।
प्लस आप पावर वाली लिखना चाहते हैं, ये देखें आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस शो करेगा। आप इसको जितना एक्सप्लोर करें, मैंने बोला एक्स क्यूब हो गया माइनस, अब देखें इक्वेशंस आपके पास आती जाएंगी। आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखना है, ये 3x, अब देखें स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा अगर इसमें चीज़ें अब बढ़ाते जाएंगे तो। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप कोई भी इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। हम और इक्वेशन इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इक्वेशन पे जाते हैं, आपसे कहेगा जी किस तरह की इक्वेशन इंसर्ट करनी है, उसको इंसर्ट करते जाए। आपके पास मैं सारी इक्वेशंस की टाइप्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बटे में है, फ्रैक्शन में है, स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 3 जिस तरह भी लिखना चाहे वो है, इंटीग्रेशंस हैं आपके पास, ऑपरेटर्स आप डिफरेंट यूज़ करते हैं सिग्मेशन वगैरह के, या डिफरेंट सिंबल्स लिमिट्स वगैरह लगा के। ब्रैकेट्स किस तरह की आप यूज़ करना चाहते हैं, वो ब्रैकेट्स के अंदर आप मैट्रिसेस लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म भी आपके पास मौजूद है, अब इस मैट्रिक्स फॉर्म को किस में लिखना चाहते हैं, तो ये आपकी टेक्निक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने मैट्रिक्स लिखनी है ये। अब इसमें मैंने मैट्रिक्स कौन से वाली लिखनी है, क्वेश्चन मेरे पास ये था, तो मैं फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाता है जी आपने 3x3 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो ये ऑटोमेटिक साइज़ बड़ा हो गया, 3x3 की आ गई। इवन अब यहाँ पर जब जाके इस पर एंटर करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स बढ़ती भी जाएगी। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लिखना चाहें वो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है, मैंने यही बोला ना। तो आप यहाँ पे जिस तरह की चाहे इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इक्वेशंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं। ये बेसिक मैथ के, ये बेसिक मैथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रीक लेटर्स आपको शो कर देगा। आपके पास सिंबल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा पाई के, ओमेगा वगैरह के, वो सारे सिंबल्स हैं। लेटर लाइक सिंबल्स आपको नज़र आते हैं यहाँ पे। डिफरेंट ऑपरेटर्स आप जो यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जब सिंबल्स हैं, एरोज हैं, निगेटेड रिलेशन हैं आपके पास, स्क्रिप्ट्स आपके पास डिफरेंट हैं। इवन ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे पास टर्म्स यूज़ होती हैं, आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स सारी एंगल से रिलेटेड भी शो करता है। तो कंप्लीट मैथ आपके पास मौजूद है। आप मैथ को बड़ी आसानी से यहाँ पे चाहें तो टाइप कर सकते हैं। मैंने मैथ की जो बुक्स होती हैं, बुकलेट्स हैं, वो सारी के सारी यहाँ पे टाइप होती हैं। देन हमारे पास डिज़ाइन ऑप्शन में आपके पास ये जो आपके पास यूज़ कर रहे हैं, आप थीम स्टाइल कैसे चेंज करना चाहते हैं, आपके थीम के स्टाइल से चेंज हो सकते हैं। आप उस डिज़ाइन थीम में चेंज कर सकते हैं। कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें से जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो दो चीज़ें यूज़ करते हैं, वाटर मार्क को और पेज बॉर्डर को। सब लोग समटाइम्स लोग होते हैं वो पेज कलर भी चेंज करते हैं, तो यहाँ से हम चाहें तो पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिल इफेक्ट भी हैं आपके पास पेज के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी देखें आपको 2 कलर्स में लेके जाता हूँ। मैं ये कलर को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ब्लू कलर चाहिए। दूसरा कलर को मैं फॉर एग्जांपल रेड में लेके जाता हूँ, आपके पास ये देखें मेरा पेज कलर भी चेंज हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे पेज कलर भी चेंज करें। हम जिसको यूज़ करते हैं, मैं वो दोबारा उसी पे चला जाता हूँ, हम वाटर मार्क को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाटर मार्क देखें, पहली चीज़ है कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क में आपसे कहेगा जी टेक्स्ट वाटर मार्क यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी टेक्स्ट वाला यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AES। अब आपसे पूछेगा किस फॉन्ट में चाहिए, मैं इसको ब्रिटानिक में कर देता हूँ। यूजुअली मैं इसको यूज़ करता होता हूँ। आपके पास उसका कलर क्या रखना है, फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर सिर्फ शो करने के लिए डायगोनल में रहने दें। ये देखें जी, अब आपको हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक AES लिखा हुआ नज़र आएगा। हर पेज के ऊपर ये आपको AES बैक के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। एक तो ये है कि ये वाला आपके पास होता है। दूसरी चीज़, इसी वाटर मार्क में जाएं, आप चाहें तो कस्टम वाटर मार्क में क्लिक किया, पिक्चर वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से वर्क ऑफलाइन करते हुए आप जिस पिक्चर को चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी पिक्चर को ऐड करना चाहें, यहाँ पे पिक्चर ऐड कर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये वाली पिक्चर मैंने क्या ऐड करनी है, तो देखें यही पिक्चर वाटर मार्क के तौर पे बैक एंड पे लग के हर पेज के ऊपर आ जाएगी। तो आप किसी भी पिक्चर को, आपका अपना जो लोगो होता है उसको चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं वाटर मार्क को रिमूव करना है तो रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर दें। फिर होता है पेज बॉर्डर्स। अब पेज बॉर्डर्स में हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल है। नंबर 1 बॉक्स के फॉर्मेट में है, शेडो की फॉर्मेट में लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं शेडो पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह का शेडो चाहता हूँ, वो कहता है जी ऑटोमेटिक कलर आप कहते हैं जी हमें इस कलर में चाहिए। ये देखें जी, आपको ये शेडो फॉर्मेट में बड़ा प्यारा किस्म का देखें
बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ गया। इसी तरह आप चाहें इस डिज़ाइन में जाके पेज बॉर्डर्स में आप इनमें से भी कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से हम कोई स्टाइल्स में से सिलेक्ट करते हैं, हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इसी स्टाइल का आपके पास बॉर्डर क्या हो गया, लग गया। अब चाहें तो बॉर्डर की जो विड्थ है वो चेंज करना चाहें, आप वो बॉर्डर विड्थ भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब 31 पे है, इसको मैं कम करके 20 पे कर देता हूँ, ये देखें साइज़ इसका कम हो गया। तो ये डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स हैं तो अपने पेज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन में मैं जाता हूँ, मैं बॉर्डर को चेंज कर देता हूँ। मुझे बॉर्डर किस तरह का चाहिए था, मुझे बॉर्डर इस तरह का चाहिए था। कलर भी मुझे ये नहीं चाहिए, कलर मुझे ब्लैक में ही चाहिए था। ओके किया तो ये देखें आपके पास बड़ा स्मूथ किस्म का बॉर्डर लग गया। तो आप इस तरह बॉर्डर्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन में से मेनली हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर लेआउट में आपके पास ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, नैरो मार्जिन है। तो ये बिल्कुल देखिए आपके पास नैरो में चला जाएगा। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ, नॉर्मल मार्जिन पे चले जाते हैं। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में आपके पास देखें इसकी ओरिएंटेशन ऐसी हो गई है। ये लैंडस्केप फॉर्मेट आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। और जो पहला फॉर्मेट था हमारे पास वो कौन सा था, वो फॉर्मेट था पोर्ट्रेट। साइज़ आपने कैसे रखना है, लीगल के लिए है, कॉलम्स हैं। तो ये डिफरेंट पेज की जो सेटिंग है वो यहाँ से होती है। आई होप कि ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको यहाँ से रिलेटेड क्लियर होंगी। रिव्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं चेक डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। इसमें स्पेलिंग चेक करनी है, आपने डिफरेंट चीज़ें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं स्पेलिंग चेक करता हूँ तो उसको रेड से और ग्रामर वाले को ग्रीन से। वो कहता है 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, 8 ग्रामर मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग वाली कौन सी है, वो मुझे बता रहा है जी यहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको चेंज करें। चेंज करना है या नहीं करना, मैं इग्नोर आल कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये इस तरह से डिफरेंट आपको वो बता देगा, ठीक है। ये डिफरेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। बैक जाता हूँ, वो कहता है जी ग्रामर की 8 मिस्टेक्स थी। कंट्रोल बी बोल्ड, ये यहाँ पे आपने ग्रामर मिस्टेक की, आपने इग्नोर वंस करना है, तो ये इग्नोर होती जाएंगी ऑटोमेटिक। इनके नीचे जो लाइंस लगी हैं आपको वो ख़त्म करता जाएगा जी ग्रामर मिस्टेक्स। स्पेलिंग के अभी भी 3 कहता है मिस्टेक्स थी, हम इग्नोर आल कर देते हैं। ये देखें जी, कहता है जी अब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आपको कहीं नीचे किसी के लाइंस जो लगी हुई आती थी एरर की वजह से, वो लगी हुई नज़र नहीं आएंगी, जो कि पहले लाइंस ऑटोमेटिक नज़र आ रही थी रेड कलर में या ब्लू कलर के अंदर। तो हम इस रिव्यू को यूज़ करते हैं। व्यू में आपके पास इसका व्यू स्टाइल होता है, आप किस तरह से स्टाइल करते हैं। एंड नोट यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हम कोई थीसिस लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस देने होते हैं। तो वो रेफरेंसेस लिखने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट रेफरेंसेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली हमने कहा था कि हमारे पास जो डिफरेंट होम के ऊपर ऑप्शन मौजूद थे, इनका यूज़ हम अब देख लेते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट करता जाता हूँ होम, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे नो स्पेस में लेके जाना, हेडिंग 1 लेवल पे मैं इसको लेके गया। फिर इसको मैं कह देता हूँ जी मेरे पास जी ये ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स वाला मेरे पास हेडिंग 2 लेवल पे ले जाते हैं। ये हेडिंग 2 लेवल है। सिर्फ समझने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। हाउ टू यूज़ द MS वर्ड, इसको हेडिंग 3 लेवल पे लेके जाते हैं। आप किसी भी लेवल पे लेके जाएं। ये आपके पास, इसको मैं जानबूझ के टाइटल के ऊपर लेके जाता हूँ। फिर ये मेरे पास टाइटल पेज है, ठीक हो गया। ये डिफरेंट जानबूझ के मैं देने जा रहा हूँ। इस चीज़ को, इस पेज वाली चीज़ को भी हम कुछ ना कुछ टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगेन हेडिंग 1 के ऊपर चला गया। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ ना कुछ हम इस फ्रीक्वेंसी वाले को कर देते हैं जी, इसको भी हेडिंग नंबर 1 या 2 पे ले जाते हैं। ये डिफरेंट मैंने किए, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये यूजली यूज़ कहाँ पे होता है, एक और भी दे देते हैं। असाइनमेंट, इसको हम कर देते हैं हेडिंग नंबर 1 के ऊपर, सिर्फ ये समझाने के लिए।
ये डिफरेंट कवर पेजेस जो आप ऐड करना चाहते हैं फ्रंट पे, वो कवर पेजेस ऐड करें। फॉर एग्जांपल इस कवर पेज को हम फ्रंट पे ऐड कर देते हैं, ये कवर पेज है ये वाला। ये अब हम मूव करते हैं। हमने कहा था टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप रेफरेंस में जाते हैं, आप आपने लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट 2 वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। ठीक है, अब इसका आपको फ़ायदा क्या है देखें ज़रा। ये आपको कह रहा है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स पेज नंबर 1 पे मौजूद है, MS वर्ड पेज नंबर 1 पे। ये आपको पेजेस नंबर के साथ देता है और ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाता है। अपने कंट्रोल प्रेस करना है, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आप ये देखें जी उसी पेज के ऊपर फ्रीक्वेंसी वाले के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट होता है। मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा काम और करके दिखाता हूँ लास्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थे, चलें इसी इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, और इस मैथमेटिक्स को मैं असाइन करता हूँ क्योंकि पहले मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं था। हेडिंग नंबर 1 पे ले जाते हैं, एक दो पेजेस और भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे सब समझने के लिए। केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब देखें ये केमिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं हेडिंग लेवल 2 दे देता हूँ। अब ये देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा जाता हूँ रेफरेंस पे और मैं अपडेट कर देता हूँ टेबल को। ओके, अपडेट किया। अब देखिएगा ज़रा, हम ज़रा स्टार्ट में जाते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट के पास, तो ये देखें ऑटोमेटिक आपके पास जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पहले ऐड नहीं था, आपके पास वो भी ऐड हो गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिक पेज नंबर भी आपके पास आता जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आती जाएंगी। तो आई होप कि ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको वर्ड के हवाले से बताई हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट भी आपकी इसी तरह इंशाल्लाह लाइव क्लासेस होंगी जो कि आप लोगों की कंप्लीट क्लास को लेना लाजमी है। ये क्लासेस किसी सूरत में अगर आप डाउनलोड करके लेंगे तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। जिस मोमेंट के ऊपर आप लोग ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे लाइफ के अंदर जाके, तो आपको देखेगा कि आप देखेंगे कि आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग इनसे बहुत सी चीज़ें लर्न करेंगे और थ्रू आउट कंप्यूटर कोर्स से भी आप लोगों ने लर्न आउट की होंगी। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।